हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्नरविट्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्राइमरी की। तो ये क्या होता है डिटेल में जानेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले आप उसे देख सकते हैं। और ये वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम पे मेनली पूछा ही जाता है। तो ये है हमारा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। वैसे हमने की सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें हमने सारी टाइप की बताई थी, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, प्राइमरी और फॉरेन। लेकिन प्राइमरी की और फॉरेन की और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे अलग से समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि डाटाबेस में डाटा हमेशा स्टोर होता है टेबल्स के फॉर्म में, और हर एक टेबल में डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, यानी रिकॉर्ड्स हमने बताया था कि रॉ में रिकॉर्ड करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए जो डीबीएमएस है वो की का यूज करता है। की मतलब कि कोई एक ऐसी चीज या फिर एक ऐसी, की का मतलब हिंदी में होता है चाबी, तो वैसे ही की एक ऐसी चीज है जो कि आइडेंटिफाई कराती है यूनिक रिकॉर्ड्स को, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड्स को, मेंटेन करती है रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को, और डुप्लीकेट डाटा को और इनकरेक्ट डाटा को स्टोर करने से बचाती है। मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसकी स्टूडेंट आईडी या उसका रोल नंबर हो जाएगी एक की, या फिर ऐसी कोई चीज जो कि एक यूनिकली डिफाइन करे किसी चीज को, जो कि उसी के लिए हो, या एक अलग तरीके से उसे आइडेंटिफाई कराए, उसे हम बोलते हैं की। तो दो इंपॉर्टेंट टाइप की आज हम, मतलब पहले आज हम प्राइमरी की देखेंगे, फिर बाद में हम फॉरेन की को अच्छे से समझेंगे। तो प्राइमरी की क्या है कि, तो जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की इज अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो किसी भी टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिकॉर्ड को हम उसे बोल यूज करते हैं प्राइमरी की का। और प्राइमरी की क्या है, एक कॉलम है या ग्रुप ऑफ कॉलम है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को टेबल में। ठीक है, तो अगर सिंपल शब्दों में समझें तो एक प्राइमरी की एक यूनिक और नॉन नल आइडेंटिफायर होता है हर एक रो में, टेबल में। तो एक टेबल होगी, उसमें हमने बताया कि एक टेबल होती है। ये कर दी मैंने प्राइमरी की को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एक इमेज लगा दी है कि जैसे अगर कोई ऑथर की टेबल है, कुछ इस तरीके की हमारी टेबल होती है जिसमें कि जो ऑथर आईडी है, तो ये हर एक ऑथर को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। और पता चल रहा है कि अगर 2 किसी की ऑथर आईडी है तो वो ये होंगी, और अगर 4 किसी की ऑथर आईडी है तो वो ये होंगे। लेकिन इसी तरीके से हम प्राइमरी की को बताते हैं, लेकिन प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है। मतलब कि प्राइमरी की मतलब कि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि इसमें यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी चीज को। और अगर हम उसकी वैल्यू ब्लैंक रख देंगे या नल रख देंगे तो जो प्राइमरी की है वो एक्चुअल में प्राइमरी की नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी की वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती है। तो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी डाटा को, जो कि नॉन नल आइडेंटिफायर होता है, जो कि हर एक रॉ में होता है। देखो ये रॉ है, ये कुछ इस तरीके से हमारी रॉ है हॉरिजॉन्टली, और इन रॉ को देखो सब जगह हमारी ये सब प्राइमरी कीज है। तो ये अलग अलग ऑथर को आइडेंटिफाई कर रही है, यानी कि हर एक के लिए एक यूनिक है और किसी की भी सेम नहीं है। ठीक है, तो वाई आई प्राइमरी की इज नीडेड, क्यों प्राइमरी की नीड है, क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स में लुक सेम, कभी कभार 2 रिकॉर्ड सेम दिख सकते हैं, तो इसलिए भी उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्राइमरी की का यूज करते हैं। वी कैन नॉट आइडेंटिफाई एन स्पेसिफिक रिकॉर्ड, और अगर हम प्राइमरी की का यूज करेंगे तो हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर प्राइमरी की का यूज नहीं करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ है और किस रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी काम आती है। नेक्स्ट, डाटा बिकम्स कंफ्यूजिंग, और डाटा कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा अगर हम प्राइमरी की का यूज नहीं करेंगे। तो प्राइमरी की एक की है, चाबी है, जो कि स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करती है किसी स्पेसिफिक चीज को या स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। प्राइमरी की इंश्योर करती है कि डाटा हमेशा यूनिक हो, उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो, और डाटा की इंटीग्रिटी भी मेंटेन हो। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कुछ ऐसे ही स्टूडेंट टेबल, क्योंकि स्टूडेंट आईडी अगर ये 2 हैं तो ये एक स्टूडेंट आईडी केवल एक ही स्टूडेंट की होगी, किसी और के पास सेम स्टूडेंट आईडी नहीं होगी, तो ये एक ही स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है। तो ईच वैल्यू इज यूनिक, जैसे इन दोनों की वैल्यू यूनिक है और ये दोनों प्राइमरी की है। स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की पीके। ठीक है,
और ये यूनिक होगी और इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं होगी। ठीक है, रूल्स ऑफ प्राइमरी की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिक होनी चाहिए। नो टू रॉस कैन हैव सेम प्राइमरी की वैल्यू। दो रॉ के पास कभी भी सेम प्राइमरी की वैल्यू नहीं होगी। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा होगी। ओनली वन प्राइमरी की पर टेबल, और एक प्राइमरी की ही होगी टेबल में, एक टेबल में एक प्राइमरी की ही होगी। क्योंकि अगर जैसे ये स्टूडेंट आईडी है तो यहाँ पर केवल जो स्टूडेंट आईडी है यही हमारी प्राइमरी की बनाएंगे हम। एज वाले को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, एक से ज्यादा नहीं होती। तो लेकिन ये मल्टीपल कॉलम्स को रख सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक टेबल में एक ही होगी। ठीक है, और जी कंपोजिट की का कॉन्सेप्ट हमने समझा था पहले वीडियो में, की वाली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम प्राइमरी की का। एग्जाम्पल ऑफ इनवैलिड प्राइमरी की। इनवैलिड प्राइमरी की प्राइमरी की कब इनवैलिड होगी? ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पर ये दोनों देखो, इन दोनों की प्राइमरी की देखो कि इन दोनों की सेम सेम है, यानी स्टूडेंट आईडी दोनों सेम है और यहाँ पर वैल्यू नल है, तो दोनों की वैल्यू भी सेम है और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी नल है, यानी कि ये प्राइमरी की नहीं है और ये प्राइमरी की के रूल्स को फॉलो नहीं करते। प्राइमरी की एसक्यूएल में कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, और ये हम एक दिन करके दिखाएंगे आपको। एक्चुअल में डाटाबेस बनाएंगे तब क्रिएट करेंगे। ये एसक्यूएल में लिखा गया है टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी और इंटी प्राइमरी की और नेम बार की केयर और 50। इस तरीके से हम प्राइमरी की बनाते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की जो कि एक एडवांस्ड वर्जन है, जिसमें कि मोर देन वन कॉलम टुगेदर फ्रॉम अ प्राइमरी की, जब एक से ज्यादा कॉलम मिलकर, कॉलम यानी कि जो हमारे वर्टिकली जो है वो एक से ज्यादा कॉलम मिलकर क्या बनाएंगे, एक प्राइमरी की बनाएंगे, तो हम उसे कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। ये थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है, वैसे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट यही था कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। तो प्राइमरी की जैसे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, और अगर ये दोनों मिल जाए, when one column alone can not uniquely identify records, और एक कॉलम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा होगा स्टूडेंट आईडी खाली, तो हम एक कोर्स आईडी को भी मैच करेंगे और दोनों को मिलाकर हम एक कंपोजिट प्राइमरी की बनाएंगे, जो कि एडवांस्ड वर्जन ऑफ प्राइमरी की है, और इन दोनों को मिलाकर हम प्राइमरी की बनाएंगे, यानी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को मिलाकर हम किसी भी स्टूडेंट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवांटेज जाएंगे प्राइमरी की के कि एंटिटी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है, इंश्योर करता है, प्रोवाइड करता है। सर्च परफॉर्मेंस, सर्च को इजीली सर्चेबल बनाता है, हमारे रिकॉर्ड को प्रिवेंट्स करता है डुप्लीकेट डाटा को स्टोर होने से। तो ये था हमारा पूरा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें लर्नर विट्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड बाय। पूरी प्लेलिस्ट में आप वीडियोस देख सकते हैं प्रीवियस। थैंक यू।